So okay, so in this scenario, okay, these two ports are trunk ports. Okay, all these ports between switch to switch are trunk ports, है ना, ये एक्सेस पोर्ट्स है। तो एक्सेस पोर्ट मैंने बना दिए, पोर्ट नंबर 23 इन VLAN 10, 24 in VLAN 20. Now I'll make these two ports as trunk ports. So interface F0 by interface range F0 by 2 to 3. Switch port trunk encapsulation dot 1Q, switch port mode trunk. Okay, no shit. Can you guys put yourself on mute? OP. Then I go to switch 2, and switch 2 पे दो पोर्ट है, ट्रंक पोर्ट बनेंगे। conf t host name switch 2 interface कौन सा F0 by 1 and 0 by 2 switch port trunk encapsulation dot 1Q switch port mode trunk। हो गया ट्रंक, बन गया ट्रंक। अब हम जाएंगे स्विच 3 पे। ओके, स्विच 3 होस्ट नेम स्विच 3 इंटरफेस इसका भी F0 by 1 and 0 by 3 interface range F0 by 1 and 0 by 3 switch port trunk encapsulation dot 1Q switch port mode trunk। ओके, ऑलरेडी अब भी होते हैं स्विच के पोर्ट, नो शिफ्ट नहीं भी देंगे तो चलेगा। अब आते हैं स्विच 4 पे, एंड स्विच 4 पे F0 by 1 0 by 2 will go to trunk host switch 4 interface range 0 by 1 2 switch port trunk encapsulation dot 1Q switch port mode trunk, and two ports F0 by 24 in VLAN 10, 0 by 23 in VLAN 20. So F0 by 23, 24 switch port mode access, switch port access VLAN 10, and 23 switch port access VLAN 20. Okay, so VLAN, you'll see port number 10 is in VLAN 20, port number 24 is in VLAN 10, 23 is in VLAN 20. So all looks good. Now I'll give IP addresses to these PCs. So for VLAN 10, I'll take 10.1.1.1. Okay, no gateway is required right now. और VLAN 20 के लिए सबनेट लूंगा 10.1.2.1। तो दोनों अलग अलग सबनेट्स में आ गए। This guy it will be in VLAN 10, so 10.1.1.2. Okay, and this guy will go into VLAN 20, so 10.1.2.2. All right. Now we can ping and try to reach to our buddies. So ping 10.1.1.1, it's myself, and 10.1.1.2 is this guy. Okay, तो अब आर्क वार्क चल रहा है इधर उधर से पैकेट, मतलब that tables are forming, this and that, some packets are getting lost. So ये पिंग नहीं हुआ। अब मुझे आप लोगों से इसका जवाब चाहिए कि ये पिंग क्यों नहीं हुआ। हमने क्या किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने ये स्विच पे गए, इस पे हमने ये पोर्ट VLAN 20 में डाल दिया, ये पोर्ट VLAN 10 में डाल दिया, ये ट्रंक पोर्ट बना दिए, ये स्विच पे दोनों ट्रंक बना दिए, ये स्विच पे दोनों ट्रंक बना दिए, ये स्विच पे हमने दोनों ट्रंक बना दिए, इसको VLAN 10 और 20 में डाल दिया। PCs को हमने IP दे दिए 10.1.1.1, 10.1.1.2, 10.1.2.1, 10.1.2.2, दो अलग अलग सबनेट फॉर VLAN 10 and 20. नाउ दे आर नॉट पिंगिंग। ये भी जो है 4 को पिंग नहीं करेगा। पिंग 10.1.2.1, ये तो मैं खुद हूँ, मुझे पिंग हो रहा है।
और सामने वाला जो है वो पिंग नहीं हो रहा है। तो अब आप में से कोई बताएंगे मैंने क्या चीज़ मिस कर दी जिसकी वजह से ये पिंग नहीं हो रहा है? एनीवन? सर डिफरेंट भी लेना ना सर? नहीं, सेम वी लाइन में पिंग कर रहा हूँ। ये डिफरेंट भी लेना पिंग कर रहे हैं ना आप सर? सुरेश हैज नहीं, सेम वी लाइन में पिंग कर रहा हूँ ना। ये 10.1.1.1 से 10.1.1.2 को पिंग कर रहा हूँ, वीलैन 10 को वीलैन 10 वाले से पिंग करवा रहा हूँ। तो आंसर आ गया है चैट पे। सो सुरेश इज सेइंग वी नीड टू क्रिएट वीलैन 10 20 ऑन स्विच। मतलब कौन सा स्विच? स्विच जो बीच में लगे हैं ना, ये स्विच 2 और स्विच 3, इन स्विचेस पे हमने वीलैन तो बना ही नहीं, हमने खाली ट्रंक पोर्ट बना दिया। लेकिन जो वीलैन इधर से पास होनी है वो वीलैंस तो होनी चाहिए इन पे, जो कि नहीं है अभी। तो वीलैन बनाना आपको जरूरी है हर स्विच पे। जो ट्रांजिट स्विचेस होते हैं उन पे तो वीलैन होना चाहिए। सो वीलैन 10 एंड वीलैन 20। Similarly on this switch we'll create। अब देखो शो इंटरफेस ट्रंक, आप यहाँ देखोगे तो ये कहेगा कि भाई मैं पोर्ट नंबर 0/1 और 3 से ये सारे वीलैंस अलाउड है ना। तो ये क्या कह रहा है अभी, वीलैंस अलाउड एंड एक्टिव इन मैनेजमेंट डोमेन। अभी कौन से अलाउड हैं और एक्टिव है फिलहाल? ये तो रेंज है कि ये सारे जो आएंगे ये सब अलाउ हो जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल कौन से अलाउड है? सिर्फ वीलैन 1। अभी मैं यहाँ पर वीलैन बनाऊंगा वीलैन 10 एंड वीलैन 20 और फिर से ये कमांड दूंगा शो इंटरफेस ट्रंक। तो अभी आपको दिख रहा है ये क्या बदलाव हुआ इधर और इधर में। पहले सिर्फ 1 का ट्रैफिक कैरी हो रहा था क्योंकि वीलैन 1 थी वहां, 10 और 20 थी ही नहीं। तो अब वो बनाई हमने, तो ये कह रहा अब ये एक्टिव अलाउड एंड एक्टिव इन मैनेजमेंट डोमेन 10 एंड 20। तो आपको ये ट्रबल शूटिंग के टाइम पे कई बार इशू देखने को मिलता है कि वीलैन है ही नहीं और आप सोच रहे हैं कि ये ट्रैफिक क्यों नहीं जा रहा है। अभी ये वीलैन बन गए, अलाउड भी हो गए। अब मैं फिर से पिंग करके कोशिश करता हूँ। अभी ये पिंग हो रहा है 10.1.1.2 इज पिंगिंग फ्रॉम 10.1.1.1 और इधर से भी 10.1.2.2 is pinging. ठीक है, so things are good now. Okay, now STP के हिसाब से अभी टोपोलॉजी क्या है? लॉजिकल टोपोलॉजी ये वाला लिंक डाउन है। ठीक है, तो सारा ट्रैफिक किधर से जा रहा है? वाया स्विच 2 टू स्विच 1। सारा ट्रैफिक चाहे वीलैन 10 का हो चाहे वीलैन 20 का हो। और इनमें से रूट ब्रिज कौन है वो भी हमें नहीं पता, है ना। और हमें ये भी नहीं पता कि ये जो आपके ट्रैफिक है, अगर मान लीजिए कौन सा लिंक फेल, ये लिंक फेल हो गया तो ये ऑल्टरनेट लिंक अप आएगा। लेकिन पहले सबसे पहले आपको पता लगाना पड़ेगा रूट ब्रिज किधर है हमारा। तो कैसे पता लगाएंगे? किसी भी स्विच पे जाएंगे हम लोग, स्विच 4 पे चलते हैं और यहाँ कमांड लगाएंगे शो स्पैनिंग ट्री। शो स्पैनिंग ट्री में ये आपको देखो बता रहा है वीलैन 1 के लिए स्पैनिंग ट्री इनेबल्ड है, प्रायोरिटी इसका 32769 है, एड्रेस ये है, कॉस्ट ये है। ये सब किसके बारे में बता रहा है? जो रूट ब्रिज है, जो भी रूट ब्रिज है ये उसका मैक एड्रेस है, उस तक पहुंचने का ये कॉस्ट है और कौन से इंटरफेस से मैं पहुंच पा रहा हूं उस तक 0/2 तक। ये सारे मेरे हेलो टाइमर, मैसेज, फॉरवर्ड डिले टाइमर सारे दिखा रहा है। और ब्रिज आईडी यानी ये मेरा खुद का इंफॉर्मेशन है, ये रूट ब्रिज का इंफॉर्मेशन है जो वीलैन 1 के लिए बना है, वो रूट ब्रिज का इंफॉर्मेशन आ गया। ये मेरा खुद का इंफॉर्मेशन है, इसमें मेरा प्रायोरिटी क्या है 32769, एड्रेस मेरा मैक एड्रेस। तो जाहिर सी बात है, देखो जो रूट ब्रिज बना उसका एड्रेस इससे कम है, नहीं तो ये बन जाता रूट ब्रिज। हेलो टाइम, ये सारे टाइमर्स आ गए, एजिंग टाइम 20 सेकेंड्स। देन इंटरफेस F 0/2 इज द रूट पोर्ट
and 0/1 is the designated port. So if you will check the diagram, if you will see the diagram, F0/2 जो है वो मेरा ये वाला इंटरफेस है, और रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए मेरे को कॉस्ट कितना दिखा रहा है, ये रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए कॉस्ट इज 19, यानी ये 100 MB की लिंक है ना, फास्ट इंटरनेट लिंक, तो 19 इज द कॉस्ट फॉर ऑल द लिंक्स. सो ये 19 बोल रहा है, इसका मतलब यही है मेरा रूट ब्रिज. स्विच 2 इज माई रूट ब्रिज. आप जाके स्विच 2 पे चेक कर लीजिए स्पैनिंग ट्री, तो यहां पर आपको बताएगा दिस ब्रिज इज द रूट, यानी जो रूट ब्रिज है उसकी इंफॉर्मेशन में ये क्या दिखा रहा है, रूट ब्रिज भाई मैं खुद ही हूं. ठीक है जी. नहीं तो क्या दिखाता था दूसरे स्विच में, क्या दिखा रहा है ये, दूसरे स्विच में दिखा रहा है कॉस्ट, रूट ब्रिज तक पहुंचने का कॉस्ट, लेकिन यहां क्या है, कोई कॉस्ट नहीं है क्योंकि मैं खुद रूट ब्रिज हूं. अब आप एक चीज और गौर कीजिए कि VLAN 1 के लिए ये स्पैनिंग ट्री इंस्टेंस चल रहा है, ऐसे ही VLAN 10 के लिए एक और स्पैनिंग ट्री इंस्टेंस चल रहा है. देख रहे हैं आप, VLAN 10 के लिए फिर से इंफॉर्मेशन आ रही है कि रूट ये है, एड्रेस ये है, ब्रिज यही रूट ब्रिज है, दिस एंड दैट, सारी इंफॉर्मेशन. फिर ऐसा ही VLAN 20 के लिए भी चल रहा है एक इंस्टेंस. तो ये क्या है, ये है आपका PVST, पर VLAN स्पैनिंग ट्री. ठीक है, जिसकी अभी हम लोग बात करेंगे काफी डिटेल में. तो थोड़ा सा आपको मैं ज्ञान दे दूं कि CST जो है वो क्या है कि हमारे स्विच पे जितने भी VLANs होते हैं, फॉर ऑल VLANs अ सिंगल STP इंस्टेंस विल बी देयर. यानी मेरे स्विच पे अगर मान लो 10 VLAN हैं, 10 VLANs I have on my switch, for all 10 VLANs there will be only one STP instance. सभी 10 VLAN के लिए मेरे स्विच पे सिर्फ एक STP इंस्टेंस चलेगा. तो अच्छा ठीक है, फिर PVST में क्या होगा, PVST में मैंने कहा कि पर VLAN, यानी हर एक VLAN के लिए एक STP इंस्टेंस चलेगा. यानी अगर मेरे पास में 10 VLAN है स्विच पे, तो 10 STP इंस्टेंसेस चलेंगे, प्रोसेसेस चलेंगे. ओके, सो अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि यहां 10 VLAN के लिए एक ही STP प्रोसेस चल रहा है, और यहां 10 VLAN के लिए 10 STP इंस्टेंस चल रहे हैं, मतलब हर एक VLAN के लिए एक STP प्रोसेस. ओके, अच्छा कौन सा हुआ? मैंने कहा यार अच्छा तो यही हुआ, क्योंकि ये बड़ा सिंपल हो जाएगा. नहीं भाई, एक ही STP इंस्टेंस चल रहा है तो इट विल बी वेरी सिंपल, इट विल सिंप्लीफाई द स्विच कॉन्फ़िगरेशन, रिड्यूस CPU लोड ड्यूरिंग STP कैलकुलेशंस, है ना. तो ये तो सही लग रहा है, कॉन्फ़िगरेशन इजी हो गया, एंड इट विल आल्सो रिसोर्स फ्रेंडली. तो दिस इज गुड. तो बोले नहीं, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है. बोला वो भी बताएं. तो लिमिटेशन क्या है कि एक STP इंस्टेंस होने की वजह से जो रिडंडेंट लिंक्स है स्विच के बीच में वो ब्लॉक हो जा रहे हैं, और जो लोड बैलेंसिंग है वो मैं नहीं कर पा रहा हूं. बोला अच्छा, ये लोड बैलेंसिंग कहां से आ गई इसमें स्विचिंग में? मैंने कहा अच्छा चलो टेक अ स्टेप बैक एंड लेट मी शो यू. अभी VLAN 10 के लिए रूट ब्रिज कौन है? स्विच 2, यही है रूट ब्रिज, स्विच 2, है ना. VLAN 10 के लिए, VLAN 20 के लिए रूट ब्रिज कौन है? बोले ये कैसी बात कर रहे हो, यही है स्विच 2. मैंने कहा अच्छा, तो मतलब समझ में आ रहा है कि मैं VLAN 10 के लिए क्वेश्चन पूछा रूट ब्रिज कौन है, बोला मैं ही हूं. मैंने कहा अच्छा तो VLAN 20 के लिए कौन है? तो बोला अरे भाई मैं ही तो रहूंगा. नहीं, ऐसा नहीं है. एक VLAN के लिए रूट ब्रिज है अगर स्विच 2, तो जरूरी नहीं है कि दूसरी VLAN के लिए भी वही रूट ब्रिज हो.
बाय डिफॉल्ट होगा, बाय डिफॉल्ट हर वीलैन के लिए एक ही रूट ब्रिज होगा, लेकिन हम इसे बदल सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं इसको कि वीलैन 10 का ट्रैफिक तो इधर से जाए और वीलैन 20 का ट्रैफिक जो है वो इधर से जाए। मैंने कहा अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये सारे पोर्ट अप रहेंगे, तो फिर तो लूप बन जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, वीलैन 10 के लिए ये वाला पोर्ट ब्लॉक हुआ है ना, वीलैन 20 के लिए नहीं होगा। अगर वीलैन 10 के लिए मैं इस स्विच को रूट ब्रिज बना दूंगा तो ये वाला पोर्ट वीलैन 10 के लिए बंद हो जाएगा, यानी वीलैन 10 का ट्रैफिक जो है वो घूम फिर के इधर से कभी क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसको यहीं रुक जाएगा। लेकिन मैं अगर वीलैन 20 के लिए इसको रूट ब्रिज बना दूं, वीलैन 20 के लिए इसको रूट ब्रिज बना दूं, तो फिर कोई इधर वाला पोर्ट या तो ये या कोई और पोर्ट बंद हो जाएगा और वीलैन 20 के लिए ये पोर्ट्स अप रहेंगे और चालू रहेगा ट्रैफिक। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। और थोड़ा समझाओ। मैंने कहा ठीक है, अभी इसको और थोड़ा समझते हैं। हम यहीं आते हैं डायरेक्ट लैब पे और इसको करके ही देख लेते हैं। तो मैं गया स्विच 2 पे सॉरी, स्विच 2 पे गया और मैंने इसको कहा कि भाई तू सबके लिए रूट है, अच्छी बात है, रूट ब्रिज क्यों बन गया ये? तो मैंने कहा रूट ब्रिज तो ये तभी बन गया जब इसका ब्रिज आईडी कम है। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं वीलैन 20 के लिए इस स्विच का ब्रिज आईडी कम कर देता हूं। सुनना ध्यान से, मैं वीलैन 20 के लिए इस स्विच का ब्रिज आईडी कम कर देता हूं, सिर्फ वीलैन 20 के लिए। अगर आप कम कर दोगे वैसे तो सभी वीलैन्स के लिए कम हो जाएगा और ये रूट ब्रिज बन जाएगा वीलैन 10 और 20 सबके लिए। मैं सिर्फ वीलैन 20 के लिए इसका ब्रिज आईडी कम कर देता हूं। बोला वो कैसे होएगा? मैंने कहा ऐसे, स्पैनिंग ट्री, आप यहां देखो ऑप्शन क्या है, वीलैन, कौन सा वीलैन? 20 के लिए प्रायोरिटी, क्या कहूंगा मैं? प्रायोरिटी सेट करूंगा। कितनी? अब ये जो प्रायोरिटी होती है आप ध्यान दोगे तो यहां लिखा ब्रिज प्रायोरिटी इन इंक्रीमेंट्स ऑफ 4096, यानी कि ब्रिज का जो प्रायोरिटी है, स्विच का जो प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी आपका 0 से लेके 65535 तक दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 32768 होता है, लेकिन अब मैं मेरी मर्जी से देना चाहता हूं। मैं इसका प्रायोरिटी जो है वो कम करना चाहता हूं। वीलैन 20 के लिए 32768 है, उससे कम करना चाहता हूं, तो क्या मैं 30,000 कर दूं? तो वो कहेगा नहीं कर सकते, ये प्रायोरिटी जो है ये 4096 के मल्टीपल्स में ही चलेगी, या तो 0 दो या फिर 4096 दो या फिर 81xx जो भी आएगा वो दो, यानी इसका ही मल्टीप्लायर होना चाहिए वो नंबर। अच्छा, तो कितना दे दूं मैं? मैंने कहा 20 के लिए ना कुछ ही दे दो, 4096 ही दे दो ना, सबसे कम। इतना कैलकुलेशन में घुसते ही क्यों? तो ठीक है, दे देते हैं, 4096 दे दूं, दे दो, एंटर, ले लिया इसने, देखो, है ना। और अब मैं कहूंगा शो स्पैनिंग ट्री। तो वीलैन 1 के लिए रूट ब्रिज कौन है? कोई है स्विच जिस तक पहुंचने का कॉस्ट 38, तो भाई 38 कॉस्ट हुआ ना, इधर से कितना हुआ 19 प्लस 19, तो इधर से पहुंच रहा है तो 38 कॉस्ट हुआ, क्योंकि ये रूट ब्रिज है वीलैन 1 के लिए और वीलैन 10 के लिए भी, क्योंकि हमने तो सिर्फ 20 के लिए चेंज किया है इसको। तो वीलैन 1 के लिए रूट ब्रिज वो है, वीलैन 10 के लिए भी रूट ब्रिज वही है जिस तक पहुंचने का कॉस्ट ये है। और अब वीलैन 20 देखते हैं। दिस ब्रिज इज द रूट। वीलैन 20 के लिए मैं खुद रूट ब्रिज हूं, वीलैन 10 के लिए कोई और रूट ब्रिज है। ओके, सो अब क्या होगा? अब साहब ये होगा कि आपके नेटवर्क में ये पोर्ट देख रहे हो, ये ऑरेंज से अब हो गया ग्रीन, ऑरेंज से हो गया ग्रीन। तो मैंने कहा अब तो लूप बन जाएंगे। तो मैंने कहा अरे ध्यान से देखो, ये जो आउटपुट मैंने दिखाया इसमें वही चीज मत देखो जो मैं दिखा रहा हूँ, उसमें वो चीज देखो जो आपको ध्यान देने लायक है। वीलैन 10 के लिए रूट ब्रिज है स्विच 2, ये बता रहा है कोई स्विच है, ये कौन है हमें पता है, स्विच 2 है। और
मेरा पोर्ट F0/1 है ब्लॉकिंग मोड में। F0/1 देख रहे हो कौन सा है? F0/1 है ये वाला पोर्ट। ये वाला पोर्ट VLAN 10 के लिए ब्लॉकिंग मोड में है और 0/3 जो है वो फॉरवर्डिंग मोड में है। अच्छा, तो मतलब पोर्ट 0/1 ब्लॉक है, तो ये तो ग्रीन दिखा रहा है। मैंने कहा हाँ, VLAN 10 के लिए ये ब्लॉक है, तो 20 के लिए ये चालू होगा। मैंने कहा देख लो, ये देखो F0/1 लिसनिंग मोड। अच्छा, अभी दोबारा कमांड चलाएंगे तो ये आ जाएगा फॉरवर्डिंग में। ये देखो फॉरवर्डिंग मोड। VLAN 20 के लिए मेरा F0/1 फॉरवर्डिंग मोड में है। VLAN 10 के लिए मेरा F0/1 ब्लॉकिंग मोड में है। तो यानी हर VLAN के हिसाब से आपका ये स्विच अपने पोर्ट्स को अलग अलग मोड में रख सकता है। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं लोड बैलेंसिंग। VLAN 10 का ट्रैफिक जाएगा इधर से, VLAN 20 का ट्रैफिक जाएगा इधर से, क्योंकि VLAN 10 के लिए रूट ब्रिज है स्विच 2 और VLAN 20 के लिए रूट ब्रिज है ये। अब मैंने कहा अच्छा, इसमें तो हमें दिखा दिया कि ये ब्लॉक है 10 के लिए, तो इसमें देखेंगे तो VLAN 20 के लिए कोई पोर्ट ब्लॉक होगा? मैंने कहा बिल्कुल होगा, नहीं तो लूप बन जाएंगे ना। तो इसमें भी VLAN 20 के लिए चेक कर लेते हैं। तो VLAN 10 के लिए दिस ब्रिज इज द रूट, ये मेरा ब्रिज आईडी सब फॉरवर्डिंग मोड में है, क्योंकि मैं रूट ब्रिज हूं VLAN 10 का, तो मेरे सारे पोर्ट फॉरवर्डिंग मोड में होने ही है। VLAN 20 के लिए कोई और स्विच रूट ब्रिज है और मेरे पोर्ट आप देख रहे हो F0/1 वो है ब्लॉकिंग मोड में। VLAN 10 के लिए सारे फॉरवर्डिंग मोड में, 20 के लिए ये मेरा पोर्ट ब्लॉक हो गया। F0/1 जो कौन सा पोर्ट है? ये वाला पोर्ट। ये वाला पोर्ट VLAN 20 के लिए ब्लॉक हो गया और रूट पोर्ट मेरा है F0/2, यानी F0/2 से मैं रूट ब्रिज तक पहुंच सकता हूं, जो कि है स्विच 3। ये VLAN 20 की कहानी है। और VLAN 10 मैं खुद ही रूट ब्रिज हूं और मेरे सारे पोर्ट फॉरवर्डिंग मोड में है, क्योंकि सब पोर्ट क्या है मेरे? डेजिग्नेटेड पोर्ट। ये समझ आया? एनी डाउट? क्लियर है? यस और नो? लोड बैलेंसिंग हमने किया है ट्रैफिक एक स्विचिंग एनवायरनमेंट में, अलग अलग स्विचेस को रूट ब्रिज बना के अलग अलग VLANs के लिए। ओके, सो हम यहाँ नेटवर्क में अगर मेरे पास में बहुत सारे VLAN है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 70 है ना, दिस 20, 40, 60, 80, मैं चाहूं तो इन 4 VLANs के लिए इस स्विच को रूट ब्रिज बना दूंगा और इन 4 VLANs के लिए इस स्विच को रूट ब्रिज बना दूंगा। ऐसे मैं लोड बैलेंस कर सकता हूं। ठीक है ना? यहाँ तो हमने एक एक VLAN लिया था, अगर ज्यादा VLAN हो तो भी आप ऐसा कर सकते हो। ओके, सो दिस इज हाउ लोड बैलेंसिंग कैन बी डन। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर तो ये PVST अच्छा है, क्योंकि इसमें अलग अलग VLAN के लिए अलग अलग इंस्टेंस चल रहा है, तो इसका मतलब मैं अलग अलग रूट ब्रिज बना सकता हूं। क्योंकि अगर एक ही इंस्टेंस चलेगा सभी VLANs के लिए, तो मैं उस इंस्टेंस को यूज करके एक ही रूट ब्रिज बना सकता हूं। जैसे कि मेरे इस नेटवर्क में एक ही अगर इंस्टेंस चला, CST मैंने चलाया, तो सारे VLANs के लिए, चाहे VLAN 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, कुछ भी VLANs हो, सबके लिए एक ही इंस्टेंस चलेगा। तो रूट ब्रिज या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा सभी के लिए। तो मैं अलग अलग बना ही नहीं सकता, क्योंकि अलग अलग प्रोसेस चल ही नहीं रहा, एक ही प्रोसेस है। अलग अलग थे, इसीलिए मैंने अलग अलग रूट ब्रिज बना पाया। तो PVST में आपको लोड बैलेंसिंग भी आप कर सकते हो। सेपरेट इंस्टेंस चल रहे हैं STP के हर VLAN के लिए, सो वी कैन यूज देम एक्चुअली टू डू लोड बैलेंसिंग ऑन रिडंडेंट लिंक्स। ओके, एंड अगर मान लो ये रूट ब्रिज फेल हो गया, तो अगर ये रूट ब्रिज फेल हो गया तो आपका सारा ट्रैफिक इधर से जाएगा 10 और 20 के लिए, ये दोनों के लिए रूट ब्रिज बन जाएगा। तो बोला कैसे बन जाएगा दोनों के लिए रूट ब्रिज? हो सकता है ये वाला स्विच बन गया रूट ब्रिज तो, या ये वाला स्विच बन गया रूट ब्रिज तो। हाँ, ये हम सीखेंगे, ये ऐसा सिचुएशन
आ सकता है आपके नेटवर्क में कि कोई भी स्विच जिसका लोअर ब्रिज आईडी है वो रूट ब्रिज बन सकता है। तो हमें बहुत ध्यान से ये नेटवर्क में रूट ब्रिज कहाँ रखना है, किसको रखना है, ये तय करवाना होता है। तो हाँ, ये जो हम कह रहे हैं ये हो सकता है बिल्कुल कि ये रूट ब्रिज बन जाए या ये रूट ब्रिज बन जाए, फिर भी काम तो रुकेगा नहीं, कहीं ना कहीं तो एक बात तो चालू रहेगा। लेकिन रूट ब्रिज का लोकेशन आपके नेटवर्क में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो कैसे करना है वो भी हम आज आगे डिजाइनिंग में पढ़ेंगे। सो लेकिन एक चीज हम आपको यही बता दें कि आपने इसको रूट ब्रिज बनाया VLAN 10 के लिए और इसको रूट ब्रिज बनाया VLAN 20 के लिए। तो आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि VLAN 10 के लिए ये प्राइमरी रूट ब्रिज है और ये सेकेंडरी रूट ब्रिज है फॉर VLAN 10, और VLAN 20 के लिए ये प्राइमरी रूट ब्रिज है और ये सेकेंडरी रूट ब्रिज है फॉर VLAN 20। यानी अगर ये फेल हो गया तो VLAN 10 के लिए सेकेंडरी रूट ब्रिज जो ये वाला डिवाइस है आपका, इधर से ट्रैफिक जाएगा, और अगर ये फेल हो गया तो आपका VLAN 20 के लिए सेकेंडरी रूट ब्रिज ये है, तो ये रूट ब्रिज बन जाएगा और ट्रैफिक आपका इधर से जाएगा। तो आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, ये भी आगे बताऊंगा। अभी तक कोई डाउट है? बढ़े आगे। So the next thing is PVST plus, the third type of STP। तो PVST plus क्या है? देखो CST जो है that is IEEE standard 802.1D, अब सॉरी 802.1Q। .1Q क्या था? आपके ट्रंक पोर्ट पे फ्रेम टैगिंग के लिए एक मेथड था .1Q, 802.1Q। दूसरा मेथड क्या था? ISL। तो CST इज डिफाइंड अंडर 802.1Q RFC स्टैंडर्ड ऑफ IEEE, और ये जो है आपका PVST ये सिस्को का प्रोप्राइटरी है। तो अगर आपके एक स्विच पे आप CST चला रहे हो और दूसरे स्विच पे आप PVST चला रहे हो और बीच में ट्रंक लिंक बना दिया, तो इस तरफ तो चलेगा .1Q क्योंकि ये वही सपोर्ट करता है, और PVST में चलेगा सिर्फ ISL क्योंकि ये सिस्को का प्रोप्राइटरी है। तो ये ट्रंक जो है ये आपका कभी काम करेगा ही। इंटरऑपरेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल बिटवीन CST एंड PVST बिकॉज ऑफ दिस रीजन। सो हियर कम्स PVST प्लस की वेट भाई, तुम्हारे झगड़े को हम सुलझाते हैं। PVST प्लस इज मीडिएटर। बीच में एक स्विच लगाऊंगा, उस पे मैं PVST प्लस चलाऊंगा। PVST प्लस कैन कम्युनिकेट विद PVST एंड इट आल्सो कैन कम्युनिकेट विद CST। तो CST एनवायरनमेंट और PVST एनवायरनमेंट को इंटरऑपरेबिलिटी के लिए बीच में हमें चाहिए PVST प्लस वाला स्विच। बोला अच्छा, तो मतलब ये मीडिएटर का काम कर रहा है। हाँ, वैसे तो देखा जाए तो सब जगह PVST प्लस ही चल रहा है। अभी ये स्विचेस में चल क्या रहा है मालूम है? ये PVST प्लस ही चल रहा है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट में आपके कहीं CST आ गया और PVST आ गया, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाने का काम करने का जिम्मा भी PVST प्लस उठा सकता है। दिस इज एन एडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, एडेड फीचर ऑफ PVST प्लस। इन एडिशन टू व्हाट PVST कैन डू, PVST जो कर सकता है उसके on top of that it has an additional capability of communicating with PVST as well as CST। तो वो काम भी ये करवा सकता है। बोले ओके, समझ आ गया। तो सब जगह PVST प्लस चलाएं तो हाँ बिल्कुल वही चलाया जाता है, वही चलाया जाता है आमतौर पे। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या सपोर्ट कर रहे हैं ट्रंक पे? .1Q। तो .1Q तो PVST सपोर्ट नहीं करता, ये तो सपोर्ट करता है ISL। और हमने ये देखा कि हर VLAN के लिए अलग इंस्टेंस हमारा बना हुआ है, तो वो CST भी नहीं हो सकता। तो ना PVST है ना CST है, तो हमारे स्विचेस पे चल क्या रहा है इस समय? PVST प्लस। ओके, सो दिस इज द वेरिएंट व्हिच इज बाय डिफॉल्ट यूज्ड in all Cisco Catalyst switches these days. Any doubt in CST, PVST and PVST plus? Any questions? चले आगे। अच्छा, अब किसी ने कहा कि मान लो
कहीं ऐसा सिचुएशन हो कि ये मेरा PVST प्लस एनवायरनमेंट है, बीच में कहीं CST आ गया और फिर मेरा PVST प्लस एनवायरनमेंट है, तो अब ये कैसे कनेक्टिविटी होगी? ओके, तो कैसा कनेक्टिविटी होगा? मतलब PVST प्लस कैन कम्युनिकेट टू CST, राइट? इट कैन कम्युनिकेट टू CST विदाउट एनी इश्यूज, राइट? है ना? तो बोला नहीं 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 नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो PVST प्लस है, ये PVST प्लस में तो VLAN के लिए अलग अलग इंस्टेंस चल रहे हैं, CST में तो एक ही इंस्टेंस चलेगा, फिर इधर PVST में अलग अलग इंस्टेंस चल रहे हैं। तो ये मतलब ये यहाँ से यहाँ ट्रैफिक अगर जा रहा है मेरा, तो वो कैसे ये CST वाला डिवाइस उसको पहचान के और मतलब इधर भेज देगा? तो मैंने कहा पहचानना क्या है, ट्रंक पोर्ट पे आप क्या लगाते हो, आप .1 की VLAN का टैग ही तो लगाते हो, VLAN ID पहचानता है ये CST हुआ तो क्या हुआ? मैंने कहा अरे नहीं नहीं, वो भी नहीं, वो सब तो ठीक है, इधर चल रहे हैं मल्टीपल इंस्टेंस, इधर चल रहा है सिंगल इंस्टेंस, इधर फिर से मल्टीपल इंस्टेंस, तो क्या इधर से गया हुआ कोई भी STP, अब एक्चुअल में क्या इधर रूट ब्रिज किसको बनाऊं मैं? बोला रूट ब्रिज, ओ अच्छा अच्छा, मैं चाहता हूँ VLAN 10 के लिए ये रूट ब्रिज बने, VLAN 20 के लिए ये बने, तो ये CST वाला तो बीच में पंगे करेगा ना, क्योंकि इसमें तो एक ही इंस्टेंस चल रहा है, इसमें अलग अलग इंस्टेंस नहीं चल रहे। और फिर आपस में जब कम्युनिकेशन करेंगे तो हो सकता है कोई इधर CST का दूसरा बात हो, जिधर भी CST है, मैं चाहता हूँ लोड बैलेंसिंग हो, एक VLAN के लिए इधर से, एक के लिए इधर से, क्या वो मतलब? I am not getting deep into the concept. I am giving you just a high level overview. This is a disclaimer. Before getting into trouble, I will leave you here by giving just a high level overview. कि अगर ऐसा सिचुएशन आए, अब ये क्यों आएगा, किन सिनेरियोज में आएगा, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, बट इफ इन केस सच थिंग्स आर हैपनिंग, PVST प्लस टू PVST प्लस एक टनल बनेगी, उस टनल में जो BPDU जाएंगे वो BPDUs एनक्रिप्टेड मतलब एनकैप्सुलेटेड होंगे, तो CST वाला जो डोमेन है उसमें जब वो ट्रेवल होगा तो दे विल लुक ऑन in the outer header only, and when this will reach to PVST plus, they will remove the outer header and check the exact BPDU frame. So this is how things works. Okay, that's it. और इसमें डीप नहीं जाना है मैंने, क्योंकि इतना काफी है इस लेवल पे, क्योंकि ये डिजाइन कहीं आपको मिलेगा नहीं. दिस इज अ वेरी वेरी बैड नेटवर्क डिजाइन, बट इन केस someone ask you in interview that what if there are two PVST plus domains and CST domains in between them, how the convergence will happen between PVST plus domains, then you will say the convergence will happen. Convergence, whenever convergence comes, you will always think about BPDU. जब भी कन्वर्जेंस की बात आए ना स्विचिंग एनवायरनमेंट में, आप पहले सोचो BPDU, अच्छा अच्छा ये BPDU की बात कर रहा है, इधर से इधर BPDU जो है वो कैसे ट्रेवल होगा? ट्रेवल तो हो ही जाएगा, पर ये बीच वाले जो स्विच है वो स्विचेस को बाईपास करना है, इन दोनों के बीच में आपस में कन्वर्जेंस करवाना है, तो वो काम कैसे होगा? तो उसके लिए यहाँ पर टनलिंग का एक प्रोसेस चलता है. ठीक है, देयर विल बी अ टनल एंड PVST plus will send the BPDUs. एक यूनिक मल्टीकास्ट एड्रेस होता है इसका, उस यूनिक मल्टीकास्ट एड्रेस पे ये BPDU सेंड करेगा, और उस यूनिक मल्टीकास्ट एड्रेस को ये जब इसके पास आएगा तो ये देखेगा अच्छा अच्छा यूनिकास्ट मतलब यूनिक मल्टीकास्ट एड्रेस है, उसको ये समझेगा. स्विच के पास जब भी मल्टीकास्ट आता है तो उसको क्या करता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है, तो वो इधर ट्रंक पे भेज देगा, इसके पास पहुंचेगा, वो ये सब हटा के ऊपर का हेडर जो मल्टीकास्ट एड्रेस वगैरह था, अंदर का जो BPDU है एग्जैक्टली उसको रीड करेगा. तो ये थोड़ा सा और अंदर हम घुस गए, ये बता के यूनिक मल्टीकास्ट एड्रेस विल बी यूज्ड, बस इससे ज्यादा अंदर हो जाएंगे, दैट्स इट. सो STP का जो चैप्टर है हमारा, जो ट्रेडिशनल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, वो फिनिश है इसी के साथ. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पैनिंग ट्री का कॉन्फ़िगरेशन, उसका डिजाइन, उसको रूट ब्रिज कहाँ होना चाहिए, है ना, रूट पोर्ट्स जो है उनके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, उसका डिजाइन, उसका
कैलकुलेशंस, पाथ मैनिपुलेशन करवाना और ये सब चीज़ें। तो दैट्स इट in this particular topic. Any doubts, questions, concerns? Should we move forward? Okay. All right. So, STP रूट ब्रिज, अभी इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। तो अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है, रूट ब्रिज क्या है? रूट ब्रिज इज अ सेंट्रलाइज्ड रेफरेंस पॉइंट फॉर योर स्विचिंग एनवायरनमेंट। जिस रेफरेंस पॉइंट की बात हम लोग कर रहे हैं, लेट्स से दिस इज माय रूट ब्रिज, okay, this is my root bridge and this link is blocked, so all the traffic between switch 2 and switch 3 will travel through root bridge. Not just that, आपका जो भी नेटवर्क एनवायरनमेंट आप जब हमने आपको जो क्वेश्चन दिए थे आज करने के लिए, वो क्वेश्चन में भी आप देखोगे तो ज्यादातर कम्युनिकेशन के लिए रूट ब्रिज से ही ट्रैफिक को जाना होता है। जब कभी मैं ऐसा टोपोलॉजी दूं और आपसे पूछूं कि कौन रूट ब्रिज बनना चाहिए, तो कौन सा स्विच रूट ब्रिज बनना चाहिए, मैं कहता हूं जो आइडियल सिनेरियो है उसमें ये स्विच रूट ब्रिज बनना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा स्विचेस से कनेक्टेड है, जिस स्विच से सारे स्विचेस तक ज्यादा से ज्यादा स्विचेस तक पाथ्स है, और जिसके रूट ब्रिज बनने से आपके नेटवर्क में सब ऑप्टिमल पाथ्स फॉलो ना हो। अगर आपको स्विच 1 से स्विच 7 तक जाना है तो देयर इज अ स्ट्रेट पाथ, स्विच 1 से स्विच 4 पे जाना है, 3 पे जाना है, तो देयर इज अ डायरेक्ट पाथ थ्रू दिस। सो ऑल द ट्रैफिक बिटवीन ऑल दीज स्विचेस विल बी carried through this root bridge, will travel through this root bridge, right? So root bridge ka role is very very important. That is the switch, the root bridge is the switch which will actually get the highest number of traffic, highest number of frames, packets, whatever you call them, right? So this switch should be of a very good configuration. जनरली हम लोग जब सिस्को का हायरार्किकल डिजाइन देखते हैं कि इधर मेरे पास में एक्सेस स्विच है जिनके साथ में कुछ होस्ट्स कनेक्टेड है, एंड दीज एक्सेस स्विचेस आर कनेक्टेड विद डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस, तो मेरा रूट ब्रिज कौन बनना चाहिए? ये स्विच जो एक्सेस लेयर में है उनमें से कोई बनना चाहिए, जैसे इधर मेरा VLAN 10 है, इधर 20 है, या फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे जो स्विचेस है इनमें से कोई रूट ब्रिज बनना चाहिए? तो ये कहा, देखिए आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का स्विच है उसको रूट ब्रिज बनना चाहिए। व्हाई? बिकॉज सबसे पहले तो एक्सेस लेयर के जो स्विचेस होते हैं वो लोअर एंड स्विचेस हम लोग यूज करते हैं विद लेस नंबर ऑफ लेस रिसोर्सेस, और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का स्विचेस है वो थोड़े हायर कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं क्योंकि इन पे ट्रैफिक ज़्यादा आता है, क्योंकि इनके अंदर हम लोग एक्सेस लिस्ट वगैरह डिफाइन करते हैं, क्योंकि इनके अंदर लेयर 3 फीचर्स हम लोग इनेबल करते हैं। तो दीज स्विचेस आर ऑफ हायर कॉन्फ़िगरेशन एंड दीज स्विचेस कैन कैरी a lot of traffic in comparison to access layer switches. So it's always good to have a root bridge from this layer, either this one or this one. Any one of these can be a root bridge. So root bridge का position की अभी बात करें तो मैं कहूँगी position, this position is good or this position is good. So whenever I say position, what do you mean by position is that मैंने बोला अच्छा देखिए ऐसा है कि कोई भी टोपोलॉजी अगर मैं ऐसा बनाऊं, कोई भी टोपोलॉजी, फिर से मैं मेरा एग्जांपल लेता हूं क्वेश्चन का, और अगर इसमें मान लीजिए रूट ब्रिज ये बन गया और रूट पोर्ट है
डायरेक्टली कनेक्टेड पोर्ट्स को ही रूट पोर्ट बना देते, एक का इसका इधर से है, इसका इधर से है, ठीक है, इसका इधर से ऐसा, अरे ये दो, दिस पोर्ट विल बी नॉट कनेक्टेड, ओके। सो ये बन गया। ये रूट ब्रिज बनने से हुआ क्या, ये सारे रूट पोर्ट हुए, ये वाला इधर इधर इधर, तो बोला कोई भी बन सकता है, तो ये वाला स्विच बन गया स्विच 1। लेकिन अब अगर स्विच 6 का कोई होस्ट अगर स्विच 7 के किसी होस्ट से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो व्हाट पाथ इट विल टेक दिस पाथ। इज दिस अ गुड पाथ? I would say no. Why? It's a very very long path. When we compare the best situation कि 6 और 7 connected होते तो ये इधर से ट्रैफिक इधर आ जाता, लेकिन अभी चलो ठीक है, हमें रिडंडेंसी भी चाहिए, रूट ब्रिज भी कोई बना है तो उसके थ्रू जाएंगे, तो ये पाथ तो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं लग रहा मुझे, इतना लंबा पाथ। बोला फिर क्या हो सकता था इससे बेटर पाथ? बोला बेटर पाथ तो इसको रूट ब्रिज बनाओ ताकि इधर से इधर ट्रैफिक मेरा आ जाता। It's a very very small shorter path in comparison to the other path, right? So location of the root bridge is very very important in your network. If your root bridge location, पहला बात तो configuration of the device is important. That's why हमने कहा कि ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर वाला स्विच है इसको रूट ब्रिज बनना चाहिए। पर ठीक है, किसी ने कहा मैंने इधर मान लो हायर कॉन्फ़िगरेशन का डिवाइस लगा दिया कोई एक और उसको रूट ब्रिज बनाऊं, तो भी मैंने कहा रुको, जो रूट ब्रिज का आपका लोकेशन है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको अगर रूट ब्रिज बना दिए तो क्या होगा, इसको रूट ब्रिज बना दिए तो क्या हो गया, इसके ये दोनों पोर्ट जो है, both the ports of this switch are in forwarding mode. One of the port, now this is a triangle, right? This and this is a triangle, so one of the ports will be blocked somewhere here. Let's say this port is blocked, so this link is gone, okay, this link is gone, okay. Now what about this, ये वाला जो स्विच है इसका रूट पोर्ट कौन सा होगा, इसका रूट पोर्ट ये भी हो सकता है, ये भी कोई सा भी बन जाएगा, तो लेट्स से इसका रूट पोर्ट बन गया ये, ओके, ये बन गया इसका रूट पोर्ट, राइट। तो अभी अगर मान लो आपके ये स्विच के साथ में कोई होस्ट कनेक्टेड है, एंड होस्ट, और ये स्विच के साथ में कोई एंड होस्ट कनेक्टेड है, तो वो ट्रैफिक कैसे जा रहा है, लेट्स से इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट करता हूँ, रूट पोर्ट बना ये, दिस वन, दिस इज द रूट पोर्ट, पोर्ट नंबर 1, तो ट्रैफिक जाएगा इधर से इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा और इसके पास पहुंचेगा। देख रहे हो क्या पाथ लिया ट्रैफिक ने, इधर से इधर, राइट, दैट्स करेक्ट। तो बोला अच्छा ये वाला पोर्ट का क्या होगा, जो ये है दिस पोर्ट, मैंने कहा अच्छा दिस पोर्ट इज दिस पोर्ट बी ब्लॉक्ड, कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, अच्छा तो मतलब दोनों पोर्ट मेरे ये अप रहेंगे, मैंने कहा हाँ रह सकते हैं, मतलब कैसे रह सकते हैं, ये वाला रूट पोर्ट हो गया, ये वाला स्विच का रूट पोर्ट हो गया, और ये वाला जो लिंक है, ये लिंक आपका इन दोनों स्विचेस के बीच में, वन और स्विच, लेट्स से दिस स्विच 4, दिस स्विच 3, सो ये वाला जो लिंक है, दिस लिंक इज लेट्स से ये डेजिग्नेटेड पोर्ट है फॉरवर्डिंग मोड में, ये भी फॉरवर्डिंग मोड में है, और ये वाला जो पोर्ट है, ये वाला पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट है, इधर से रूट पोर्ट बन गया, तो ये लिंक भी अप रहेगा, तो मैंने कहा ट्रैफिक इधर से भी जा सकता है क्या इधर से भी ट्रैफिक जा सकता है, इसको थोड़ा और क्लियर बना देता हूँ, कई लोगों को हो सकता है डाउट हो, लेट मी मेक इट मोर क्लियर, क्योंकि ये चीज थोड़ा समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। इफ वी हैव अ सिचुएशन लाइक दिस वेयर switch 1, switch 2, switch 3 and switch 4,
MAC address 0001, 0002, 0003, 0004. There is a host in VLAN 10. Here there is a host in VLAN 10 here. Okay, the connectivity is like this. Okay, अब आपके इस स्विचिंग एनवायरनमेंट में VLAN 10 जो है वो सभी स्विचेस पे होनी चाहिए, ऑब्वियसली है ना। VLAN 10 इधर भी रहेगा, VLAN 10 इधर भी, नहीं तो इन ट्रंक पोर्ट्स पे VLAN 10 का ट्रैफिक कैरी नहीं होगा अगर स्विच पे VLAN 10 नहीं बनाएंगे। ओके, सो इन दिस सिचुएशन दिस इज रूट ब्रिज एंड दीज आर रूट ब्रिजेस डेजिग्नेटेड पोर्ट्स। ठीक है, ये मेरा रूट पोर्ट हो गया, ये स्विच में ये वाला पोर्ट ब्लॉक हो गया। Okay, and this port is root port, let's say, and this is the root port. Okay, and what about this link? क्योंकि ये वाला रूट ब्रिज है, ठीक है, इसको सिंपल अगर आप बनाएंगे टोपोलॉजी, ऐसा मेरा 3 स्विचेस कनेक्टेड है। अब आप जब भी मैं ऐसा डायग्राम बनाऊं कंफ्यूज मत होना। अभी ये 3 स्विचेस ऐसे कनेक्टेड है, दिस इज स्विच 3, this is switch 1, this is switch 4, okay, and this is root bridge। तो ये रूट पोर्ट हो गया, ठीक है। और ये वाला जो स्विच है, अगर इसके पास में दूसरा रास्ता नहीं होता वाया स्विच 3 तो ये रूट पोर्ट बनता, पर अभी ये रूट पोर्ट नहीं है तो इसका क्या होगा, क्या ये ब्लॉक होगा? नहीं, क्योंकि बीपीडीयू अगर इधर से भेजा इसने तो वो बीपीडीयू वापस से बूमरैंग की तरह इसके पास में आएगा। तो बोले हाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ट्रायंगल नहीं बन रहा तो क्या हुआ, इधर और कुछ तो बन ही रहा है। आपका ट्रैफिक, ध्यान देना इस बात पे, आपका ट्रैफिक अगर इधर से ट्रैफिक गया तो वो इधर से जाके फिर इधर से जाके और फिर इधर से इसी के पास वापस लौट सकता है, बिल्कुल लौट सकता है। तो ये वाला जो लिंक है ये भी ब्लॉक हो जाएगा, दिस लिंक विल ऑल्सो गेट ब्लॉक। अगर किसी को कोई डाउट आए तो मुझसे तुरंत पूछ लेना। तो मैं इस लिंक को भी हटा देता हूँ, लेट्स रिमूव दिस ऑल्सो। सो दिस विल बी द फाइनल टोपोलॉजी इफ दिस इज द रूट ब्रिज। और अब इस फाइनल टोपोलॉजी का प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आपको दिख ही गया होगा। अब टोपोलॉजी देख रहे हो, VLAN 10, अगर ये होस्ट को जाना है कहीं नेटवर्क से बाहर आगे तो ये जो है आप देख रहे हैं इधर से यू जाएगा ट्रैफिक, फिर यू जाएगा, वेरी वेरी सब ऑप्टिमल पाथ। पहले गया ये एक्सेस लेयर से डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन से एक्सेस लेयर पे आया, फिर एक्सेस से डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे गया। दिस इज नॉट द आइडियल पाथ अ पैकेट शुड टेक। इंस्टीड अगर हम इसको बनाते रूट ब्रिज तो सिचुएशन ही कुछ और होती। क्या होती, ये बनता मेरा रूट पोर्ट, ये बनता मेरा रूट पोर्ट, और ये जो लिंक है ये वाला लिंक हो जाता मेरा ब्लॉक, दिस विल बी ब्लॉक। ओके, सो दिस इज रूट पोर्ट, दिस इज रूट पोर्ट, इनके बीच में एक और लिंक था, वो लिंक में से क्योंकि ये रूट ब्रिज है तो ये इसके सारे पोर्ट तो अप रहेंगे, तो ये वाला लिंक हो जाता ब्लॉक। तो इस लिंक को भी कर दीजिए ब्लॉक। सो दिस इज ब्लॉक्ड, ओके, एंड दिस लिंक इज ब्लॉक्ड। Okay, so now you will clearly see the difference। अगर अभी इसको VLAN 10 के बंदे को बाहर जाना है या VLAN 10 पे जाना है तो this will directly go, अगर इसको जाना है तो it will directly go। So this is the best situation, right? No optimal, suboptimal paths, no loops, a best switch with a very good configuration has become root bridge। It has a lot of resources, even if a lot of traffic will hit this switch, it will be able to process it,
So this is a win-win situation for us. So location of the root bridge is very very important in your network, and just make sure कि आपके नेटवर्क में रूट ब्रिज कोई ऐसा स्विच ना बन जाए जो कि आपके नेटवर्क में सब ऑप्टिमल पाथ्स या फिर एक लोअर एंड का कम रिसोर्सेज वाला स्विच रूट ब्रिज बन जाए। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इस रूट ब्रिज को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी क्या हो, अभी मेरे नेटवर्क में ना एक और एक्सेस स्विच लगाया है, और ये एक्सेस स्विच का ब्रिज आईडी जो है वो लोवेस्ट है। इसका ब्रिज आईडी जो है लोवेस्ट है। इसका मैक एड्रेस है 0005, लेकिन इसका जो प्रायोरिटी है वो है 4096, और ये भी ऐसे ही कनेक्टेड है इससे और इससे। तो अभी ये वाला स्विच रूट ब्रिज बन जाएगा। जैसे ही आप इसको लगाओगे इधर, तो दिस स्विच विल बिकम रूट ब्रिज, और फिर से वही चक्कर, एक एक्सेस लेयर का स्विच रूट ब्रिज बन गया तो फिर से सब ऑप्टिमल पाथ्स, फिर से एक कम रिसोर्सेज वाला रूट ब्रिज। तो मुझे मेरे रूट ब्रिज को प्रोटेक्ट करना है, नेटवर्क में कोई दूसरा आके इसकी गद्दी ना छीन ले। और अगर बाय चांस ये वाला स्विच फेल हो गया तो भी मुझे ये कंफर्म करना है कि फिर ये नहीं रूट ब्रिज बन जाए, फिर ये रूट ब्रिज बने तो एक प्राइमरी रूट ब्रिज और एक सेकेंडरी रूट ब्रिज दोनों मुझे इस नेटवर्क में हार्ड कोडेड डिफाइन करने पड़ेंगे, ताकि कोई दूसरा स्विच आके रूट ब्रिज क्लेम ना करे। और अगर मेरा प्राइमरी स्विच फेल हो जाए तो उस केस में भी कोई और रूट ब्रिज का क्लेम ना करे, सेकेंडरी स्विच जो है मेरा वो ही रूट ब्रिज बनना चाहिए उस सिचुएशन में। तो ये काम मैं कर सकता हूँ। अब ये काम मैं कैसे करूँगा? ये काम करने के लिए मेरे को सिंपल आपके रूट ब्रिज पे जाके और एक कमांड चलाना है। आप रूट ब्रिज पे जाइए, जैसे मेरा अभी रूट ब्रिज ये है, तो आप इस रूट ब्रिज पे गए और हमने कमांड दिया था ना उधर, स्पैनिंग ट्री वीलैन, सभी वीलैन्स के लिए मुझे चाहिए। तो आप यहाँ रेंज भी डिफाइन कर सकते हो 2 to 1001, रूट प्रायोरिटी चेंज कर दूं, क्या कर दूं 4096, या मैं 0 ही कर देता हूँ, खत्म कहानी। इससे तो कम कोई प्रायोरिटी नहीं लेकर आएगा ना। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली मेक अ रूट ब्रिज फॉर ऑल द वीलैन्स, राइट। तो अभी क्या हुआ होगा, वीलैन 10 और 20 दोनों के लिए स्विच टू रूट ब्रिज बन गया होगा। पहले 10 के लिए ये था, 20 के लिए ये। अब देखो ना, इधर ये येलो फिर आ गया ऑरेंज, दैट मीन्स शो स्पैनिंग ट्री कमांड चलाओगे तो वीलन 10 के लिए दिस ब्रिज इज द रूट, एंड फॉर वीलन 20 also this is the root bridge. So this is how we can define a root bridge manually by assigning a priority number, a priority value. This is the first way of doing it. The second way of doing it is spanning tree VLAN 2 to 1001 root primary. That's it. आप ये कमांड लगाओगे तो क्या होगा, आपका ये जो स्विच है, अब इन सब के बीच में पता बीपीडीयू एक बार एसटीपी प्रोसेस चला था शुरू में, तो सबने बीपीडीयू भेजा, तो सबका जो इंफॉर्मेशन है वो सबके पास में है कि किसका क्या बीपीडीयू है, ब्रिज आईडी है ना, ब्रिज आईडी का इंफॉर्मेशन है। तो ब्रिज आईडी का इंफॉर्मेशन है तो इनको ये भी पता है कि भैया उसमें प्रायोरिटी कितना है, किस स्विच का प्रायोरिटी कितना है वो भी इनको मालूम है, ठीक है। तो प्रायोरिटी भी मालूम है। तो अब ये स्विच अपने आप, मैं इसको कहूं तू है ना, मेरे को नहीं पता किस स्विच पे कितना प्रायोरिटी दे रखा, मैं तो सिर्फ तुझे कह रहा हूं तू प्राइमरी बन जा। तो अब ये क्या करेगा, जिसका भी लोएस्ट प्रायोरिटी है उससे भी कम प्रायोरिटी ये अपना करके और ये खुद रूट ब्रिज बन जाएगा। दिस स्विच विल इटसेल्फ टेक केयर, यू नीड नॉट टू गिव एनी प्रायोरिटी वैल्यू आल्सो, दैट दिस स्विच विल ऑटोमेटिकली calculate a lower priority than the lowest priority which is existing in your network environment as a bridge ID of any switch. So this needs to be understood कि आपका जो स्विच है उसको रूट ब्रिज बनाने के लिए या तो आप मैनुअली प्रायोरिटी सेट कर दो या फिर स्विच को कह दो तू अपने आप देख ले, बस तू प्राइमरी बन जा। तो होता क्या है इस प्रोसेस में, बाय डिफॉल्ट आपका प्रायोरिटी कितना होता है,
32768, द डिफॉल्ट प्रायोरिटी इज 32768। अब मैंने एक स्विच को कहा कि हाँ तू प्राइमरी बन जा, मुझे नहीं पता, तो इसने कहा अच्छा सबका ही 32768 है, मैंने चेक कर लिया है, हमारा आपस में जो बातचीत हुआ तो उसमें इतना था, तो मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे स्विच की प्रायोरिटी 24576 कर देता हूँ। ये नंबर का प्रायोरिटी सेट कर देगा जिसको मैंने प्राइमरी किया। आपको अगर मैं यहाँ दिखाऊं, ये कमांड चला चुके ना हम, एंटर, तो शो स्पैनिंग ट्री, तो आप यहां देखेंगे where is that? अच्छा इसमें तो मैंने मैनुअली वही चला दिया था ना, प्रायोरिटी 0 वाला कमांड, इसको बंद करो। ओके ओके सो priority. Okay, so I think what is happening here is do show run see mode is PVST. Now this PVST is PVST plus only, don't worry, वो ऐसा ही दिखाता है। अच्छा वो कमांड नहीं चला गया, वो प्राइमरी, ओके शो रन नहीं दिखाएगा क्या वो, हाँ दिखाएगा, ये देखो है ना। तो अपने आप 24576 प्रायोरिटी इसने अपना कैलकुलेट कर लिया सर, देख रहे, तो 24576 प्रायोरिटी अपने आप कर लिया, जो इससे कुछ 4096 माइनस करके और इतना कर लिया इसने कि हाँ ये कर लेते हैं, है ना। तो पता नहीं कितना 4096 ही माइनस हुआ क्या, चलो जो भी हुआ कैलकुलेट कर लेना, बट दिस इज द नंबर। सो व्हाई दिस नंबर, बिकॉज इसने कहा कि सबका जो है वो प्रायोरिटी इतना है, तो मैं इससे कम कर लेता हूँ, इतने 24576 कर लेता हूँ, तो मैं ऑटोमेटिकली रूट ब्रिज बन ही जाऊंगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो देयर आर टू वेज, ओके, वन इज you can define this priority manually and make a switch as a root bridge, or you can tell the root bridge कि तुम खुद प्राइमरी बन जाओ, अपने आप देख लो क्या प्रायोरिटी है, मेरे को नहीं पता, तो वो अपने आप सबका प्रायोरिटी जो है उसके हिसाब से देख के जिसका भी लोएस्ट है उससे अपना लोअर कर देता है, और जब सबका डिफॉल्ट है तो उसने इतना कर दिया। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही करेंगे क्योंकि मेरा 9 बजे से मीटिंग्स हैं, एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू एक्चुअली गो थ्रू। आज मैं कुछ और भी ज्यादा पढ़ाने के मूड में था, बट ठीक है, आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, यू विल गेट अ ब्रीदर, यू एक्चुअली गो बैक एंड गो थ्रू द चैप्टर ऑफ स्पैनिंग ट्री इन योर बुक, एंड ये जो मैंने लैब किया है ना छोटा छोटा लोड बैलेंसिंग वाला, आप ये लोड बैलेंसिंग वाला लैब खुद करके देखिए, इधर से एक विलेन के लिए, इधर से दूसरा विलेन के लिए रूट प्राइमरी इसको बनाइए, सेकेंडरी इसको बनाइए, ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी चेंज करना या फिर मैनुअली चेंज करना, ये सब करके देखिए, तो आपके लिए एक अच्छा खासा होमवर्क हो गया है आज के लिए। सो यू गाइस गो बैक एंड डू इट, विल सी यू टुमारो सेम टाइम, टिल देन बाय, हैव अ गुड नाइट।